शाम के वक्त आई थी प्रलयकारी वर्षा, बहुत ही जोरदार वर्षा जो कि उत्तर बंगाल में कई वर्षों के बाद देखी गई। कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि गत 40 वर्षों में उन्होंने ऐसी भयंकर वर्षा नहीं देखी थी कि 2 से ढाई घंटे में ही पूरा सिलीगुड़ी शहर जलमग्न हो गया और चारों तरफ दरिया ही दरिया दिखाई दे रहा था। सड़क कहें तो दरिया का रूप ले चुकी थी और बात करें नदियों की तो नदियां पूरे उफान पर थी। और ऐसे में जो वर्षा जनित हादसे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हुए। कई जगहों पर दीवारें गिरने की खबर है। इसके अलावा व्यापारियों को पूरे सिलीगुड़ी शहर में करोड़ों का नुकसान हुआ है। शेरसीलाल मार्केट, विधान मार्केट, नया बाजार, साथ ही अन्य जो छोटे छोटे मार्केट हैं उनमें जो दुकानें थी, सड़क में पानी भरने से सारा पानी उन दुकानों में चल गया और व्यापारियों को करोड़ों की क्षति उठानी पड़ी। तो ऐसे ही पूरे हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से 9 नंबर वार्ड में एक दीवार वर्षा से धराशायी हो गई, किस तरह से 5 नंबर वार्ड में लंबी सी दीवार धराशायी हो गई और लोगों के घरों में पानी घुस गया, उनके सारे सामान नष्ट हो गए। किस तरह से खालपड़ा के इलाके में जो व्यापारी हैं उनकी दुकानों में पानी घुस गया और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा भी और भी बहुत सी तस्वीरें हैं जो हम आपसे साझा कर रहे हैं कल के वर्षा जनित हादसों की। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। एसपी मुखर्जी रोड में ये गोरू दाना का गोडाउन है, गद्दी है। और यहाँ जो नीचे कल यहाँ बताते हैं कि इतना इतना पानी आ गया था जिसके कारण यहाँ जो नीचे के जो बोरे हैं ये पूरी तरह से भीग गए। देखिए वो मक्की का बोरा आधा भीग चुका है और इन्हें काफ़ी नुकसान हुआ होगा। इससे क्या नाम आपका? मतलब कि कितना नुकसान हुआ होगा आपको? काफी नुकसान हुआ है। कम से कम नीचे की 2 लेयर तो दो लेयर भीग चुकी है। लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। यहाँ की जो बदबू है वो भी बता रही है कि माल भीग चुका है, काफी बदबू आ रही है। बहुत ज्यादा पानी हो रखा था इस बार, ऐसा पानी कभी नहीं हुआ था। मैंने हमारे हिसाब से तो हमारी नॉलेज हमारी 42 ईयर्स की है, लेकिन ऐसा कभी आज तक नहीं देखा है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा पानी बारिश हुआ है जिससे लोगों को बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ी है। अब इसके लिए काफी नुकसान हुआ है। लोग आपको अकेले कितना का नुकसान हुआ होगा? 1 लाख का नुकसान हुआ, क्योंकि 2 लेयर नीचे की देख रहे हैं और ये गोरू दाना है जो महंगा भी होता है और नीचे की 2 लेयर पूरी तरह से भीग चुकी है। इसी तरह जो व्यवसायिक इलाका मैंने पहले ही बताया था, यह बुरी स्थिति है और लोगों को लाखों का नुकसान हुआ है। देखिए ये यही मालिक है यहाँ के, इनका घर है ये, और देख सकते हैं कि कितना जोरदार यहाँ धमाका हुआ होगा जब ये वाल गिरी। इनसे पूछते सर क्या नाम आप? रामेश्वर उपाध्याय। उपाध्याय जी कब गिरी वाल? ये 6 बजे के बाद, शाम 6 बजे के बाद। अच्छा आपकी उम्र कितनी है? मेरा 65। अच्छा आपने कभी ऐसी बारिश देखी थी आज तक? नहीं, लाइफ में नहीं, कभी नहीं देखी ना, कभी नहीं। ये इस तरह से वाल गिरी है तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। हाँ, सदर समय की वहाँ कोई नहीं था। हाँ, ये बढ़िया बात है, कोई नहीं था। कोई रहने का बात रूम में रहते हैं बगल में, लेकिन वहाँ था नहीं, वहाँ कोई नहीं था उस समय।
क्या नाम है आपका? हमारा नाम विद्या प्रसाद गुप्ता है, समझे नहीं। हाँ, विद्या जी। हमारा अपना लाइफ में, ज़िंदगी में, हाँ, हमारा 7 साल का उम्र हो गया, ऐसा पानी हम कभी देखे नहीं थे। जो कि हमारा ये तो बाहर से बाहर हमारे घर में कभी पानी नहीं घुसता रहा, वो घर के भीतर में नदी जैसा बन गया। हाँ, उसका आगे हम क्या कहेंगे, हमारा तो कुछ आवाज़ नहीं निकल रहा है कि हमारा दिमाग कोई काम ही नहीं कर रहा है। ऐसा पानी हमारे लाइफ में कभी नहीं, जब आप छोटे थे 10-15 साल के तब भी नहीं कभी देखे? नहीं देखे हम जो कभी भी नहीं। हमारे 60 साल का उम्र हो गया, लेकिन कभी ऐसा पानी हम नहीं देखे हैं सब, समझे। बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं सिलीगुड़ी खालपड़ा 9 नंबर वार्ड एसपी मुखर्जी रोड की। और यहाँ पर देखिए बारिश जब हुई थी, अभूतपूर्व बारिश कह सकते हैं, वो बारिश हुई थी। और उसके बाद देखिए ये जो वाल है ये भी पूरी तरह धराशायी हो गई। और यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि 60-65 वर्ष में कभी भी उन्होंने ऐसी बारिश नहीं देखी। 60-65 वर्ष के अंदर में हम लोग ऐसा बारिश कभी नहीं देखा अपने लाइफ बचपन से में, लेके कभी भी नहीं कभी नहीं, हम लोग कभी नहीं देख पाया। तो आप सोचिए कि ये इलाका तो फिर भी इतना कमर भर पानी था यहाँ। ये इलाका तो फिर भी ऊंचा है, तो आप सोच सकते हैं बस्ती का इलाका, जो नदी किनारे के इलाके थे, उनकी क्या स्थिति हुई थी। हम लोग वहाँ भी जाएंगे, उनसे भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये व्यावसायिक इलाका है और यहाँ व्यापारियों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। में सारा गोदाम में उसका मनुष्य का पूरा मतलब कि गोडाउन में भी पानी घुस गया, जिससे काफ़ी नुकसान, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा व्यापारियों को। पूरा इस लाइन में रोड में पूरा। दोस्तों, आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से रात की बारिश से पूरा सिलीगुड़ी शहर तबाह हो चुका है। और कई जगह पर जो दीवार गिरने की घटनाएं हुई हैं, पेड़ गिरे हैं, साथ ही बहुत से घरों में नुकसान भी हुआ है। ये उसी की एक ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिलीगुड़ी के 5 नंबर वार्ड का ये इलाका गंगानगर का इलाका है। और यहाँ जो देखिए ये पूरी की पूरी दीवार हम बता रहे थे, ये 5 नंबर वार्ड का इलाका है, मुनि बाबा मंदिर का, मुनि बाबा आश्रम का। और उन्हीं की ये पीछे की जो दीवार थी ये पूरी तरह से जब ज़ोरदार बारिश हो रही थी, पानी का दबाव था, तो धराशायी हो गई। और इसके चलते यहाँ जो इस पार के लोग हैं उनके घरों में पानी घुस गया और उनके घरों के सभी सामान जो है वो नष्ट हो गए। तो ये 5 नंबर वार्ड की तस्वीर देखिए, किस तरह से इतनी बड़ी जो दीवार थी वो एक बार में ज़ोरदार धमाके के साथ धराशायी हो गई। एक बार फिर बता दें, 5 नंबर वार्ड का ये इलाका है मुनि बाबा आश्रम का। और उसकी दीवार गिरी और यहाँ के जो निवासी हैं उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ का सारा पानी इन लोगों के घर में घुस गया और इन लोगों के घर के सामान भी नष्ट हो गए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनीता यादव है। क्या हुआ था? कल रात इतना पानी हुआ, घर का अंदर सारा सामान भीग गया, हम लोग का सब शोकेस फ्रिज के अंदर सब पानी अंदर चला गया एकदम। घर में कुछ भी बाकी। वाल टूटने के कारण पानी इधर आया क्या? नहीं, इधर से पानी का जो धार था ना, इसके वजह से ये वाल टूट गया। अच्छा। और इतना अगर ये वाल टूटा, इतना हादसा इतना खतरनाक था कि कोई भी होता तो मर जाता। आपके घरों में भी कोई नुकसान हुआ? मेरे फ्रिज सब खराब हो गया, फ्रिज शोकेस। आपके घर में ही पानी घुस गया था? हाँ, मेरे घर के अंदर में भी पानी था। यहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी, यहाँ तो बहुत पानी था। मतलब ऐसा था कि कल हम लोग बहुत भाग से ऐसे बचे हुए हैं कि मतलब कल पानी का जो वो देखे, जल यहाँ का जल निकासी ठीक नहीं है, पूरा का पूरा ड्रेन जाम है। पूरा ड्रेन यहाँ का जो हाई ड्रेन है पूरा कचरा से जाम है। पानी किधर से निकलेगा? पानी निकलने का तो कोई जगह ही नहीं है। क्या स्थिति है रात में यहाँ पर जो पानी भरा था? बाप रे, ऐसा पानी तो पहले कभी नहीं देखे। इतना पानी घर में घुस गया, सब बाल्टी उल्टी तो सब बर्तन वर्तन सब भस दहा के चला गया। इतना पानी, इतना नाली जाम, इतना गंध, बच्चा लेके घर में कैसे जो हम लोग रात गुजारे हम लोग जानते हैं। रात में कितने बजे घर में पानी घुसा आपको? मेरा 7:30-8 बजे से घुसने शुरू हो गया था। तो कब तक रहा पानी?
पानी था। हाँ, सारा कितना पानी। नुकसान कितना हुआ आप लोग को सबको? नुकसान तो बहुत है हुआ, जैसे नीचे का सामान उतना 3-4 रूम है, कौन सा रूम का पहले सब भीज गया, सब बर्तन बाल्टी उल्टी सब दहा के चला गया। आपका भी घर यही है? क्या आपके घर में क्या हो बोले? हम लोग भूखे से अभी तक हम लोग कुछ नहीं खाया, इसी तरह अभी तक इन लोग का घर में कितना पानी। रास्ता इतना खराब है, कुछ कहने के लायक नहीं है। बताइए कैसे हम लोग रहेंगे? ऐसे तो वोट से पहले ये करो वो करो, ये करेंगे वो रास्ता पर, सबसे पहले रास्ता बनाएंगे, शपथ लेता रहा। जब हम शपथ लेते हैं, कहाँ गया शपथ? हाँ, कौन? अनिता महतो, जो वोट से पहले खड़ा हुआ था, एक बार झाँकने भी नहीं आया। अभी झाँकने भी नहीं आया। मेरा 6 दिन काम किया था, 2000 रुपया था, 6 दिन का सब पैसा मेरा पानी में बह गया बिछौना पर से। हाँ, शोकेस सब गिर गया। जाके देखिए घर क्या अवस्था है। ये आपका ये कौन सी गली, कौन सा मोहल्ला है ये? हाँ, कौन सा मोहल्ला है? ये कौन सा मोहल्ला है? आपकी गली का नाम क्या है? गंगानगर। गंगानगर। हाँ, तो कितना आपको कितना नुकसान हुआ? कितना नुकसान हुआ जाके चल के देखिए। चावल भीज गया, पानी में आपका बिछौना उछौना जितना रहा सब भीज गया। 6 दिन काम किया था, 2000 रुपया रखा था। वही बह गया। हाँ, कहाँ जी गिरा पता ही नहीं चला। इतना कमर भर पानी है, जाके देखिए। अभी भी है? नहीं, सतर निकला अभी। रात में था मतलब? हाँ, रात भर पानी था। गैस लीक कर दिया। रात को परिस्थिति तो आंटी लोग का बहुत खराब है। तो हम लोग तो NSS से है, तो हम लोग को तो रात को ही पता चला था। तो रात को तो हम लोग को निकलने भी नहीं, मतलब इतना हमारे यहाँ का भी पूरा एकदम हालत खराब था। तो हम लोग तो आ नहीं पा रहे थे। हम लोग सुरेशन महाविद्यालय NSS यूनिट 2 से हम लोग तो रात को ही पता चला था कि ऐसा हुआ था। लेकिन रात में तो इतना हाथ पकड़ के भैया लोग एकदम पूरा ये करके रखे हुए थे, तो हम लोग तो इधर ढुक नहीं पा रहे थे। तो अभी इन लोग का हालत तो इतना खराब है, गैस सारा आधा गैस खत्म हो गया है। हम लोग जितना हम लोग से बन पा रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, जितना से बन पाए हम लोग ने। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ड्राई फ्रूट जितना भी है, मूढ़ी हुआ, बिस्कुट हुआ, ये सब हुआ, हम लोग अभी दे रहे। आंटी लोग का घर में भी अभी जाके हम लोग देख कर आए। अभी हम लोग भी स्टूडेंट है। हम लोग से पूरी टीम है ना? तुम लोग दो ही जगह? हम लोग का पूरी टीम है। हम लोग का पूरी टीम अलग अलग जगह काम कर रही है। सबको अलग अलग जगह पे दो इस इलाके में? इस इलाके में सर्वे कर रहे हैं कौन कौन जगह नुकसान। अलका कुमारी और आस्था कुमारी भगत। आस्था कुमारी भगत, अलका कुमारी। आप लोग यहाँ सहायता करने के लिए आए हुए हैं? जी जी। क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना। আমাদের ড্রেনের কোনো সমস্যা নেই, সমস্যাটা হচ্ছে এক্সেস যে জলটা আছে এটারই সমস্যা। আমাদের ড্রেন পরিষ্কার আমরা করেছি।
না জল অলমোস্ট কালকে রাতে যে পরিস্থিতি ছিল তার থেকে অনেকটাই রিলিফ হয়েছে। 2-3টে জায়গায় ওয়াটার লগিং আছে। অশোকনগরটা তো এটা একটা পার্মানেন্ট সমস্যায় দাঁড়িয়েছে। আমরা অলরেডি টেন্ডার করে দিয়েছি, আমরা আসার পরেই কাজ শুরু হবে। আশা করছি পুজোর পরে এই কাজটা শেষ হবে। তো 1 বছর, আর সামনের বছর বর্ষায় আশা করি এই সমস্যা থাকবে না। 41 নম্বরে একটা সমস্যা আছে, ডাম্পিং গ্রাউন্ডের ওই দিক থেকে জলটা বেরিয়ে এসে 41, 42, কিছুটা 40 এই জায়গাটাতে একটা সমস্যা আছে ওয়াটার লগিংয়ে। সেটাও আমাদের ড্রেন আমরা একেবারে হাই ড্রেন এবং অন্যান্য যে কানেক্টিং ড্রেনগুলো আছে সেগুলো আমরা পরিষ্কার করে দিয়েছি। ড্রেনের কোনো সমস্যা নেই। এক্সেস বৃষ্টি হয়েছে গতকাল, আজকে অবধি যে আমাদের কাছে খবর আছে তাতে 150-এর উপরে মিলিলিটার বৃষ্টি হয়ে গেছে। আর টোটাল যে আমাদের হিসেব আছে তাতে প্রায় 1300 মিলিলিটার ক্রস করে গেছে এই কদিনে। এটা তো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মানুষের পাশে কর্পোরেশন আছে। আমরা সারা রাত আমাদের সমস্ত কর্মীরা, বড় চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর থেকে শুরু করে MMIC প্রত্যেকে আজকে এবং গতকাল এবং গত পরশু আপনারা দেখেছেন আমরা রাস্তায় আছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে 24 ঘন্টা 365 দিন আমরা আছি, মানুষের সঙ্গে আছি। পার্মানেন্ট যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলোকে সমাধানের চেষ্টা করছি। ড্রাই ফুড, বেবি ফুড, দুধের ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা এটা আমরা করেছি। পানীয় জল PHEকে ইতিমধ্যেই 1 লক্ষ পাউচ প্যাক এবং 10টা পানীয় জলের ট্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই আমাদের রেডি করে যেখানে যেখানে মানুষ চাইছেন সেখানে পৌঁছানোর ব্যবস্থা হয়েছে। সার্বিকভাবে শিলিগুড়িতে অন্যান্য বছরের মতো ওয়াটার লক সেরকমভাবে এখনও পর্যন্ত হয়নি। এক্সেস যে বৃষ্টি হয়েছে তার জলটা নিশ্চিতভাবে আছে। 34-এ আমরা রাত্রেই গেছিলাম, সেখানে মানুষের কিছু কথা ছিল, সেগুলো আমরা সলভ করার চেষ্টা করছি। কারণ আপনারা জানেন নদীর মাঝখান দিয়ে যে সুয়ারেজ সিস্টেমটা দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আছে অপরিকল্পিতভাবে, তার ভোগ আমাদেরকে ভুগতে হচ্ছে। উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা এই ভোগগুলো পেয়েছি। আমরা চেষ্টা করছি, মানুষকে বলবো, প্রত্যেককে অনুরোধ করব, আমরা আছি, আপনারাও আমাদের সাথ দিন, আমাদেরকে কিছু সময় দিন। আমরা নিশ্চিত আমরা শিলিগুড়িকে যে ডেভেলপমেন্টের জায়গায় নিয়ে যেতে চাই আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাই। এলাকায় একটা ক্ষোভ আছে, এর আগেও এরকম হয়েছে, বহুবার বলা হয়েছে কিন্তু একটা সলিউশন হয়নি। এবার টেন্ডারটা হয়েই গেছে, সত্যি হয়ে গেছে। কাজটা যেহেতু আপনারা জানেন বর্ষার সময় আমাদের এখানে বালিপাথরও পাওয়া যায় না, আর এটা একটা হাই মেকানিক্যাল একটা কাজ আছে। আশা করছি এই বছরের মধ্যে আমরা দিতে পারবো, অশোকনগরের মানুষকে এই পরিষেবা আমরা দিতে পারবো।